मौसम की सूरत हाल पर हमें नज़र डालनी है विच वाज वन ऑफ द टॉप स्टोरीज ऑफ आवर्स फॉर टुडे शो। और उसकी वजह हम आपको पहले ही बयान कर चुके हैं कि कराची में स्मॉग है और पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि सर्दी में कमी ज़रूर आ रही है, लेकिन कहीं पर स्मॉग है और कहीं पर बर्फबारी के बाद अब बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल हमने जी, वालेकुम बहुत सलाम। बुरी मैं आपको कराची प्रॉपर सुन नहीं पा रहा हूँ। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, कल ऑलमोस्ट। हमने बहुत बुरी स्मॉग देखी कराची में, कराची वाले घबराए भी और कुछ एक्साइटेड भी हो गए, तस्वीरें भी ले ली। लेकिन ये स्मॉग कब तक रहनी है कराची में? और पूरे मुल्क की अगर हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें, क्या मैं एक्सपेक्ट करूं? क्या सर्दी में कमी आ रही है अब? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ, दैट वाज़ नॉट स्मोक। आह, ये प्योरली फॉग फिनोमिना था। बस कल पूरा दिन जो है वो साउथ वेस्टर्ली विंड्स चली हैं, जो कि सी से जो है वो ठीक-ठाक मॉइस्चर लेकर आईं। और जब रात को नदरली विंड्स चली तो उन्होंने उसको कंडेंस किया नियर द ग्राउंड। और कराची के जो स्पेशली जो साउथ ईस्टर्न या ईस्टर्न इलाके थे, उसमें फॉग की डेंसिटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर ऑफ आपका वेस्टर्न कंपोनेंट जो नियर टू द सी था। तो एक अच्छी डेंस फॉग देखी कराची वालों ने कल के दिन। ऑल्दो कि आज भी इस बात के इम्कानात थे, क्योंकि आज भी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 93 प्लस था। ताहम आज स्काइज़ पे जो है वो हाई क्लाउड्स की मौजूदगी की वजह से जो है वो फॉग तो डेवलप नहीं हुई, ताहम ड्यू फॉर्मेशन हो गई। जैसा कि सुबह के औकात में जब लोग अपनी गाड़ियों के पास गए जी, होंगे तो उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि मेटल है, एक पानी की लहर जो है यस, ठीक-ठाक जो है आपने वो मॉइस्चर देखा होगा। बिल्कुल। दूसरी बात अगर आप बात करते हैं मुल्क की, तो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो उसने आज शाम रात गए से जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेगा। और ये सिलसिला जो है गैप्स के साथ ऑलमोस्ट 25 या 27 तक जारी रहने के इम्कानात हैं। इसमें पहले फेज में जो है 16 से 19 जनवरी के दौरान जो है वो पाकिस्तान के जो इंतहाई शुमारी इलाके हैं, जिसमें जीपी के अक्सर इलाके, कश्मीर के इलाके, यहाँ पर जो है वो और क्या कह लें आप, केपी के जो नदर इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। जबकि 18 से 20 जनवरी के दौरान जो है वो मरी गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। जबकि यही सिलसिला जो है आगे 23 तारीख तक जो है पंजाब के अक्सर इलाकों बशमूल खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद और एक दफ़ा फिर गलियात में जो है वो मॉडरेट लेवल की जो है वो बर्फबारी हो सकती है। जबकि 20 तारीख की रात को जो है वो गिलियात, मानसेरा, उससे गिरदोलवा के इलाके और गिलियात में जो है वो शदीद बर्फबारी के इम्कानात होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ओके। कश्मीर के इलाके भी शामिल हैं। अंजुम यही सा सिलसिला जो है हाँ, 21 से 23 तारीख तक जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के शुमाली और मगरबी इलाकों को मुतासर करेगा। और सही। इस बात की तवक्को है कि 22 और 23 जनवरी के दौरान कराची में भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वाह। वेल यू जस्ट स्नैच्ड द क्वेश्चन फ्रॉम माय माउथ। मैं कराची की आपसे बारिश की बात कर रहा था। जैसे आपने बात की कराची की बारिश की, तो हम फिर इस बारिश के बाद मज़ीद कराची में सर्दी एक्सपेक्ट करें, क्योंकि कल रात इतनी सर्दी नहीं थी कराची में जितनी परसों और तरसों थी। तो हम एक और वेव सॉरी, मैं एक्सपेक्ट आपको करें? सुन नहीं पा रहा, डिस्टॉर्शन बहुत है। ओके, आई रिपीट इट अगेन कि क्या हम इस बारिश के बाद कराची में एक नई सर्दी की लहर में इजाफा मुतवक्को है? बिकॉज कल रात इतनी सर्दी शायद नहीं थी कराची में। जी देखिए, बिल्कुल जब मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क को मुतासिर कर रहे होते हैं, चाहे वो बालाई इलाकों में हों, तो जो साइबेरियन विंड्स होती हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि एक ओह, मगरबी हवाओं का सिलसिला विद ह्यूज क्लाउड मास जो है मुल्क के अक्सर इलाकों पर मौजूद होता है। जी। ताहम जब ये सिलसिला आगे की तरफ मूव करता है, मशरिक की तरफ मूव करता है, तो जब साइबेरियन विंड्स को अपना इंट्रैक्शन मिलता है तो सर्दी की शिद्दत में हमारे रीजन में इजाफा होता है। तो तवक्को इस बात की है कि जैसा कि लग रहा है कि ये सिलसिले तकरीबन बिट गैप के साथ जो है वो 25-27 तक लास्ट करेंगे। ताहम इस दौरान जब वक्फा होगा तो उस दौरान थोड़ी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। ताहम महीने के आखिर में जो है वो मुल्क भर में बशमूल कराची में सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। राइट। आज कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवर 200 था। द रीज़न लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्मॉग है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे कुछ जलती हुई सांस आपको यहाँ पर बाहर ब्रीथ करना दे रहा हो। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब कराची का फिर क्यों हुआ अगर ये स्मॉग नहीं था तो? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बताता चलूँ कि अभी तक हम अगर बात करें कराची की, तो कराची में
ग्राउंड लेवल पर एयर क्वालिटी के अभी तक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, एक आध के अलावा। तो अगर आप बात करते हैं कराची की एयर क्वालिटी की, तो याद रखिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो डस्ट पार्टिकल या आपके मुज़र सेहत पार्टिकल्स जो आपकी फ़िज़ा में मौजूद होते हैं, उनको एक कैरियर मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। तो वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम ऐसा फ़ील होता है। ताहम मैं पर्सनली अपनी भी बात करूँ, और या मेरी जिनसे बात हुई ड्यूरिंग कल की फॉग के बाद, तो किसी ने भी इस किस्म की सिचुएशन के बारे में नहीं बात की। सबने यही कहा कि इट वाज़ अ वेरी गुड एंड डेंस फॉग। किसी को ओके। कोई इस किस्म की सिचुएशन नज़र नहीं आई। ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। चले, एक क्लैरिटी तो हमें मिल गई फैसल, और वो ये थी कि भाई कराची में ही था जिससे हम सब डर रहे थे, लेकिन चूंकि कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 261 टुडे, आज अर्ली इन द मॉर्निंग, जो बेहतर हो जाएगा जैसे ही सूरज निकलता चला जाएगा। उस एयर क्वालिटी इंडेक्स से बहुत सारे लोगों को कल से लेकर आज तक मुश्किल में डाला है, और उसकी वजह से लोगों के गले भी ख़राब हो रहे हैं, इन्फेक्शंस की भी शिकायत आ रही हैं। तो इन इन्फेक्शंस के बारे में और अभी क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।